संजीव जर्जन जी, अब जरा मुझे हार्डकोर पॉलिटिक्स की 2-3 बातें जरा आपसे पूछ ले। एक तो ये भाई, एक हमारे दर्शक बार बार कई लोग कह रहे हैं कि जो इंदौर में हुआ है सबको बता दीजिए। हालांकि सबको पता लग गया, हमसे पहले पता लग गया है। इंदौर में अक्षय कांति बम जी थे, कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट। उन्होंने बिल्कुल भाजपा को ज्वाइन कर लिया। वो आके उन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर वापस ले लिया और इंदौर में अब कांग्रेस का कोई अधिकृत उम्मीदवार नहीं है। अब देखना यह है कि बाकी लोगों को बीजेपी कैसे मैनेज करती है, ये रिपीट ऑफ सूरत होगा या क्या होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बार बार कई लोग ये कहते हैं, हम लोग के साथी अशोक वानखेड़े तो कांग्रेस के लिए हरदम कहते हैं कि इसमें जो स्लीपर सेल्स हैं, बीजेपी के स्लीपर सेल जो कांग्रेस में है, उनसे कैसे बचा जाए, ये कांग्रेस के नेतृत्व को सोचने वाली बात होगी। मैं जरा एक छोटा सा आपसे उस पर भी चाहूंगा एक वक्तव्य। ये जो प्रज्वल रवन्ना जी जो हैं, देवेगौड़ा के पौत्र हैं, उम्मीदवार हैं हसन से, उनकी जो ट्रेडिशनल उनकी घरेलू सीट है, और भाग गए हैं जर्मनी। बाकी तो मोरलेस अब ये डिसाइडेड है कि ये सारी उनकी कारस्तानी थी, क्योंकि एक या दो नहीं है। कर्नाटक में याद दिला दूं दर्शकों को, कर्नाटक ही वो विधानसभा थी जहां पे कुछ विधायक लोग जब वो देख रहे थे कुछ एक आपत्तिजनक पोर्नोग्राफी विधानसभा में बैठ के बजाय कार्रवाई के, उसमें उनका ज्यादा दिमाग लग रहा था। इनका वहां भाग जाना क्या इनके परिवार को ये इनका परिवार ये गारंटी देता है कि उनको लेके आया जाएगा? क्योंकि बात मॉरल क्राइम की है। तो एक बहुत छोटा वक्तव्य इस पे कि जिम्मेदारी कितनी देवेगौड़ा परिवार की है। बीजेपी में इसलिए नहीं बोल रहा हूं, बीजेपी ने 3 सीटें दी हैं, ठीक है, उनके साथी है, लेकिन मुख्य रूप से तो देवेगौड़ा परिवार इस कटघरे में है। दूसरा, जरा एक चीज संजीव जी ये बताइए, कुछ लोगों का ये मानना है कि बीजेपी को जब ये पता लग गया कि दलित उनके साथ छोड़ रहा है, क्योंकि दलित के मन में ये शंका आ गई है, जैसे अल्पसंख्यक समुदाय में मुसलमानों के मन में शंका है, वैसे दलित के मन में आ गई कि हमारा आरक्षण इन लोग डाइल्यूट करेंगे, कम करेंगे, कुछ ना कुछ उसके साथ छेड़खानी करेंगे। तो वो बीजेपी छोड़ के इंडिया गठबंधन में ना आ जाए, इसलिए मायावती जी को थोड़ा और तेजी दे रहे हैं कि कम से कम मायावती जी के पास ही चला जाए, वो विपक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन में जाके ना बैठ जाए। क्योंकि इसकी एक प्रबल संभावना है, मैं कई जगह बात किया हूं, एक जो मेरी जानकारी है उसमें एक अच्छा वर्ग दलितों का जो ट्रेडिशनली अखिलेश यादव जी को वोट नहीं देता था, वो इस बार बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन में भी वोट देने को तैयार है। तो दोनों चीजों पे, प्रज्वल रवन्ना जी पे और बाकी ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड कितना लगता है? सर, एसडी कुमारस्वामी का एक पढ़ रहा था मैं इस मामले में, तो वो कह रहे हैं कि परिवार के स्तर पर भी ये चीजें पार्टी के लोगों ने भी सामने लाया था, पहले भी टिकट देने के पहले। तो देवेगौड़ा साहब ने कहा कि इनके जीतने की संभावना है, इसलिए इनको टिकट दे दो। यानी एक कॉन्फ्लिक्ट परिवार के स्तर पे भी इस विषय पे दिखाई पड़ता है। पार्टी ने अपने को अलग कर लिया है और कुमारस्वामी खुद कह रहे हैं कि जो है इससे कोई हमारा मतलब नहीं है, वो उनके इंडिविजुअल का प्रसंग है और उसको वो फेस करेंगे। तो ये तो साफ साफ अब ये रिफ्ट जो है परिवार के भीतर का, पार्टी के भीतर का, उसने ये वीडियो जारी किया, क्योंकि इससे तो तय होता है कि वीडियो पार्टी के पास भी था या पार्टी के शीर्ष नेताओं को कम से कम पता था आज जारी होने के पहले। वहां से चीजें आई हैं, कहाँ से आई हैं, लेकिन ये तो तय है कि ये घटना घटी है। और वैसे में जिम्मेवारी बीजेपी पर भी इसलिए बनती है कि इसी वक्त जब वो कैंडिडेट हैं जर्मनी चले जाते हैं, ये चीजें आती हैं तो वो चले जाते हैं, एक बात भी होना चाहिए था। तो एक तरह से उनको वहां से भगाया गया है, ऐसा कहा जा सकता है। तो जो एक तरह से टेंटेड है उसको भगा दिया गया और मध्य प्रदेश में बुला लिया गया है कांग्रेस के, आपने कहा ही, तो वो तो खेल क्लियर हो गया। भले ही एग्जैक्ट सूरत जैसी घटना ना घटे, फिर भी वो सीट तो बीजेपी की तरफ चली ही गई है। जहां तक ये बहन जी का जो सवाल है और जो दलित मतदाताओं के नाराजगी का प्रसंग है, उसको बीजेपी मैनेज कर रही है या क्या, या तो मैं नावेद सर का जो डिस्कशन, ये जो विश्लेषण है, मैं उसके साथ जाना चाहूँगा। और मुझे भी जो सारी सूचनाएं हैं वो यही कह रही कि धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया,
तो एक गियर अप हुआ मतदाताओं के बीच में, जो उनका अपना कोर वोट बैंक था, जो उनका अपना जो एक बैकअप समूह है उनके बीच में, कि पार्टी बचाना जरूरी है। और ये एक भाव है लोगों में। बहन जी ये चुनाव पूरा पार्टी बचाने के लिए भी लड़ ही रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। असर किस पे गिरेगा, बीजेपी पे कितना कर हो पाता है या कितना ये इंडिया गठबंधन, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे। यदि बी टीम की थ्योरी को हम लोग ओन करें, मैं तो पर्सनली डिसोन करता हूँ, ओवैसी के मामले में भी मैं बी टीम नहीं मानता। प्रकाश अंबेडकर के अनिश्चित जो उनके व्यवहार होते हैं उसको देखते हुए भी मैं प्रकाश अंबेडकर को भी बी टीम नहीं मानता। यदि पूरा कोई डीलिंग हो गई हो बैठ करके और सब चीजें सब सामने आ जाती हैं, जनता उसके अनुसार बिहेव भी करती है। यदि बी टीम की बात करेंगे तब तो आज ममता बनर्जी ने बीजेपी को बी टीम कर दिया है, और सॉरी कांग्रेस को बी टीम कहा है और सीपीएम को बी टीम कहा है, और बीजेपी ने कांग्रेस ने सीपीएम को केरल में बी टीम कहा है और सीपीएम ने केरल में कांग्रेस को बी टीम कहा है। तो ये बी टीम थ्योरी तो एकदम से मुझे लगता है ये बात दिल्ली में भी लागू होती है। वो चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव के जो अलग अलग पहले पहलू रहे, जिन अलग अलग तरीके के प्रयोग पार्टी ने किए, और उस पर फायदे और नुकसान उनके भी सामने हैं, हम सब के भी सामने हैं। तो इस चुनाव को पार्टी बचाने का प्रसंग मुझे ज्यादा लगता है। और निजी तौर पे कोई मेरी राय लेना चाहे तो मैं ये मानता हूं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट की हार हुई थी उसका बड़ा असर दलित समाज के अपने असरसन तो हुआ 70 सालों में, लेकिन ज्यादा असर्ट कर, तो उसकी हार की भरपाई होती है ऐसी पार्टियों के मजबूती में से अपने को बनाए रखने। इवन वोट बैंक के स्तर पे भी बहन जी इस बार अपने को बचा ले जाती हैं, तो उसका फायदा ओवरऑल दलित पॉलिटिक्स को होता है। आज बीएसपी अपरूट हो जाए, एकदम से खत्म हो जाए, तो कांग्रेस के भी दलित नेतृत्व के कमजोर के भीतर के दलित नेतृत्व को नकार दिया जाएगा या उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। बीजेपी में भी यही घटना घटेगी, तमाम दल साइडलाइन करेंगे। यानी बीएसपी एक मेजर फैक्टर है, या ऐसे जो भी दल जो बाहर से प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करते हुए अपनी ताकत बनाते हैं, वोट बैंक बनाते हैं, वो वोट बैंक ओवरऑल पॉलिटी पे असर डालता है। ओवरऑल पॉलिटी में दलित को एक प्लेस करता है, तो इससे फायदा पूरे समाज को होता है। महाराष्ट्र में भी जो अच्छा, दोनों जगह का अलग अलग प्रसंग है। महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड बीएसपी की तरह का पार्टी नहीं है प्रकाश जी के पास। प्रकाश जी या आरपीआई के बहुत सारे फैक्शंस है वहां, और सब एक नेता का मसला होता है। जैसे नागपुर में ही 4-5-10 फैक्शन है और सब के सब बीजेपी के साथ। तो नागपुर वाले जोन से जो मेरी बात हो रही है लोगों से, वहां नेताओं के साथ जनता ने जाने से इनकार कर दिया है। वहां ना पार्टी बचाने की कोई ज्यादा बात है। एक धड़ा है जो प्रकाश जी के साथ भी जाएगा। जैसे वहां आनंद राज खड़े हो गए अमरावती से। पहले बात चल रही थी कि भाई बाबा साहब की लीगेसी, बाबा साहब के उससे आए, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का दिन आया 26 तारीख को, चीजें बदल गई। तो वहां जो है जनता ने नेता के साथ जाने से इनकार कर दिया। वहां कायदे से इंडिया गठबंधन को ज्यादा वोट हो रहा है। उसकी वजह है संविधान खतरे में है का जो मैसेज है, मैसेज कांग्रेस ने नहीं पहुंचाया है। ये मैसेज पहुंचाया है खुद प्राइम मिनिस्टर ने, खुद पहुंचाया है अनंत हेगड़े ने, खुद आरएसएस के तमाम नेताओं के अलग अलग बयानों ने, आरक्षण के साथ जो हो रहा है छेड़छाड़ उसने, ईडब्ल्यूएस के लागू होने के बाद जिस तेजी से ईडब्ल्यूएस पे काम करने लगी संस्थाएं उसने, इन सब ने पहुंचा दिया। आएंगे तो हमें तो डैमेज करेंगे, क्योंकि अब 70 सालों में एक जो मध्यवर्ग है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है दलितों के भीतर, वो पैदा हो चुका है और वो कायदे से चीजों को समझता है और नीचे तक पर्टिकुलेट भी कराता है उस थॉट। तो उस लिहाज से वो एक्ट कर रहा है वहां का वोटर कम से कम। उत्तर प्रदेश का जो प्रसंग है, वहां ये नावेद साहब वाला जो सूचनाएं हैं और उनका जो एनालिसिस है, उसके साथ में ज्यादा जाऊंगा कि अंत तक आते आते जिन लोगों से भी बात हो रही है उसमें ये है। लेकिन एक फैक्शन है जो बहन जी के साथ शुरुआती दौर से काशीराम जी के साथ काम करते हुए आगे आया है, उसकी जबरदस्त नाराजगी। कार्यकर्ताओं के भीतर का एक बड़ा फैक्शन ये सोच रहा था कि आप इस गठबंधन में या उस गठबंधन में जाएं, जो हुआ नहीं। तो नहीं हुआ तो इसके लिए वो नहीं काम कर रही हैं कि हम इंडिया गठबंधन को जिता के लाएंगे, या इसके लिए भी नहीं काम कर रही हैं कि इंडिया हम बीजेपी को जिता करके लाएंगे।
क्योंकि जो सूचना हम लोगों के पास है वो ये है कि जब शुरुआती दौर में बाद में इंडिया गठबंधन ने सब कुछ उनको ऑफर करना शुरू किया, सोनिया गांधी के इंटरवेंशन से भी बहुत सारी चीजें ऑफर होने लगी, लेकिन जब शुरुआती बैठकें हो रही थी तो उस समय बहन जी को इग्नोर किया जा रहा था, उस समय प्रकाश अंबेडकर को भी इग्नोर किया जा रहा था, उस समय मीटिंगों में नहीं बुलाया जा रहा। तब हमने एक बात कही थी, यहाँ एक जो पटना में जो पहली बैठक हुई थी और लालू जी ने कहा था नल नील कोल भील सब आए हमारे साथ, तब हमने एक लेख भी लिखा था और हमने सवाल किया था कि भाई ये निषाद राज कहाँ गए, सबरी कहाँ गई, ये सब के सब तो एनडीए ब्लॉक की तरफ दिखाई पड़ रही हैं, उसका प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास पहले दूसरे बैठक में नहीं हुई थी, बाद में। तो कुल मिलाकर अंतिम ये पूरे प्रसंग पे मेरी कंक्लूडिंग टिप्पणी है कि बी टीम फॉर्मूला बेहद खराब फॉर्मूला है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बी टीम के तौर पे काम नहीं करती, कोई इंडिविजुअल कर सकता है, इंडिपेंडेंट वगैरह खड़ा कराया जा सकते हैं। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश का जो वोटर है, जो दलित मास है, वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, उसमें कुछ कंसोलिडेशन है पार्टी बचाने का भी, और कुछ जो होता है एक समूह अपने हिसाब से। और ये महाराष्ट्र का जो दलित मास है या जो दूसरी जगहों का दलित मास है खास करके, वो अलग पैटर्न पे। महाराष्ट्र तो सबसे ज्यादा वो संविधान बचाने के लिए काम। बिहार में भी जो दलितों के बड़े सेक्शन में ये है गया है मैसेज कि संविधान, और पिछड़ों के भी, कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण। तो ये वाला काम यहाँ भी बिहार में भी कर रहा है। संजीव जी, बस आपसे क्लोज कर लूं मैं, एक चीज और जरा मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि प्री पोल अलायंस जैसे हो गया है, पोस्ट पोल की भी आपको कोई उम्मीद लगती है कि कुछ इधर, क्योंकि एनडीए के पास तो बहुत ज्यादा साथी लोग नहीं हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के पास कुछ साथी ऐसे हैं जिनको लोग कहते हैं कि भाई उनको इधर रहना चाहिए था, नहीं रहे। बीजेपी का भी उनसे इस समय ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड है, कभी प्रेम कभी दुश्मनी वाला है। उड़ीसा में बीजू पटनायक, बीजू जनता दल, वहां पे आंध्र प्रदेश में वो वाईएसआर कांग्रेस के सामने लड़ रहे हैं। पोस्ट पेड अलायंस भी संभावना है कि जैसा हो गया वैसे ही चलेगा? जी, मेरे हिसाब से सर बिल्कुल है, और मैं कांस्टेंट कहता रहा हूं कि इस बार बीजेपी 303 से नीचे गिरेगी। 370 उत्तर आंकड़े बेकार हैं, 303 से नीचे गिरेगी, और कितना गिरेगी ये सवाल है। अब सबकी नजर भी है और कुछ लोगों के प्रयास भी हैं, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास हॉस्टाइल हुआ है बीजेपी से, खास करके मोदी और अमित शाह से। मोदी और अमित शाह ने एक जो होता है सामान्य, जो एक प्रोटोकॉल होता है पॉलिटिकल क्लास के भीतर, उसको भी नहीं माना, और आपने सबने देखा कि किस तरह से लोगों को जेल में डाला गया। पहले तो एक्टिविस्टों पर हाथ डाला गया, एक तरफ प्रधानमंत्री उसको पैर छू रहा है, जो मैं तो दंग रहता हूँ, जो वहां का प्रसंग है भीमा कोरेगांव का, और जो भिड़े गुरुजी है, वो सारे मसले का मुख्य सूत्रधार वही है, और हमारा प्रधानमंत्री उससे पैर छूता है। तो वो ये रहा उस वक्त का। उसके बाद इन्होंने लगातार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया। तो ये पॉलिटिकल क्लास नजर गड़ाए बैठा है कि जैसे ये नीचे आएंगे वैसे ही, चाहे वो बीजेडी हो, इवन नीतीश कुमार खुद कुछ बने या ना बने, लेकिन नीतीश कुमार खेल कर सकते हैं। और नीतीश कुमार का जो अपना वोट बेस है, वो भी अभी जिसका पैटर्न अभी जो दो चुनावों में जो 2 फेज में सामने आया है, वो आया है कि शिफ्टिंग हो रही है। कहीं कहीं ये खबरें आ रही हैं कि जो उनका कुर्मी बेस है, लवकुश समीकरण से वो आप जानते हैं कि वो राजनीति करते रहे शुरू, बहुत छोटा साइज है लेकिन है यादवों की तुलना में। तो उनका एक वोट ट्रांसफर हो रहा है इंडिया गठबंधन की ओर, बिहार के महागठबंधन की ओर। तो सामाजिक मसला भी, सामाजिक किस्म का एक एका भी है। वो सामाजिक एका बहुजन एका बनता है। बहुजन एका के मुख्य सूत्रधार वैसे बिहार में तो लालू जी हैं। नीतीश जी चले थे, नीतीश जी ने एक फॉर्मूला भी दिया था, नीतीश जी ने फॉर्मूला दिया था कि उससे चुनाव जीता जा सकता था, इनको एकदम 200 से नीचे लाया जा सकता, क्योंकि वो सीधा सीधा चुनाव होता है। तो कुल मिलाकर के ये पोस्ट पोल अलायंस की सारी संभावनाएं बिल्कुल खुली हुई हैं। वहां से जो आपके चंद्रबाबू नायडू, वो भी ये महाराष्ट्र में वो जो फैक्शन है, वो फैक्शन यदि इकट्ठा आ जाए दोबारा, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आरएसएस के भीतर बहुत सारे लोग चाह रहे हैं ये जाएं, नीचे जाएं।
तो जैसे ही ये 270-72 के आसपास रहे, यदि 260 से 70 के बीच में रहेंगे तब भी मोदी नहीं बनेंगे। 270-72 इनको होना होगा तभी मोदी पीएम होंगे। नहीं तो बीजेपी बड़ी पार्टी होने के नाते, चूंकि राष्ट्रपति आरएसएस की हैं और तो वो निमंत्रण बड़ी पार्टी को देंगी, और उसके बाद हर तरफ एक खास किस्म का वो 77 और 89 वाला एक सीन दिखाई पड़ेगा। माने हम लोगों के मजे मजे होंगे सर, आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। मुझे संजीव जी एक चीज ये बता दीजिए, आप जब कहते हैं कि 270-72, मुझे कागज पे, हम लोग एक दिन इसी पे चर्चा करें, मुझे कागज पे भी 270 नहीं लग रहे हैं भाई। मतलब आप कैसे भी जोड़िए, वो मुझे तो अब मतलब मुझे वो आंकड़ा हर फेज के इलेक्शन के बाद और मुश्किल लगता जा रहा है। वो तो 10-20 सीटें, 10 सीटें, 20 सीटें हर फेज के बाद घटती जा रही हैं, हर फेज के बाद। हम लोगों को बस सर एक काम करने की जरूरत है, एक डेलीगेशन अभी भी राहुल जी को दे देना चाहिए, और कांग्रेस को अपने कैजुअल बिहेवियर पे रोक लगाने की अभी भी जरूरत है। आज की ये जो घटना घटी है इंदौर वाली, वो कैजुअल बिहेवियर ही है। इंडिया गठबंधन की बैठकों में जो मीटिंगें हुई वो सब कैजुअल बिहेवियर है। और हम जो आज मुझे एक टर्म दिया, हमारे एक साथी हैं आजकल वायरल में पहुंच गए, तो उनका सुबह फोन आया, तो मैं अक्सर कहता था कि राहुल जी का जो बिहेवियर है वो थोड़ा बाहर से गेस्ट मेहमान की तरह, तो उन्होंने वो टर्म दिया, ये लैंडलॉर्ड, अब्सेंटी लैंडलॉर्ड। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की तरह पार्टी में बिहेव ना करें, थोड़ा काम करें तो अच्छा है। तो ये हो जाए सर, तो अभी भी और संभावना। संजीव जी